हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक 100 पाइथन प्रोजेक्ट की सीरीज में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बनाने वाले हैं एक स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। तो आपको नाम जैसे समझ में आ रहा होगा इस प्रोजेक्ट का, जो होने वाला हमारा स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। तो इसमें हम एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने वाले हैं। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेंगे डेफ नाम से, मतलब डेफ का यूज करके एक फंक्शन बना लेंगे और इसमें हम करेंगे सबसे पहले कैलकुलेट अंडरस्कोर ग्रेड यहाँ पर हम करने वाले हैं और इसमें हम एक आर्गुमेंट पास कर देंगे एवरेज का। तो आपको पता है कि कैलकुलेट ग्रेड कैसे करते हैं। तो इसमें हम लगाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहले इफ एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, तब रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? रिटर्न कर दो यहाँ पर ए, ठीक है, कैपिटल ए रिटर्न कर दो। उसके बाद एलिफ एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, या फिर 60 रहते हैं या फिर 75 कर लेते हैं अभी, इक्वल टू 75, तब रिटर्न कर दो सिंपली यहाँ पर क्या रिटर्न कर दो, स्पेस रिटर्न कर दो यहाँ पर बी, ठीक है। अब इसके बाद फिर से एलिफ और एवरेज एवीजी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 होता है अगर, तब यहाँ पर रिटर्न कर दो आप क्या रिटर्न कर दो, अगर एवरेज हमारा 60 होता है तो सी रिटर्न कर दो, कैपिटल सी होगा यहाँ पर। उसके बाद एलिफ एक और बना लेते हैं हम लोग 40 के लिए, एलिफ एवीजी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40, तब रिटर्न कर दो क्या रिटर्न कर दो, तब रिटर्न कर दो इन्हें डी, ठीक है। वैसे डी ग्रेड होता नहीं है लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को डी ग्रेड भी दे देते हैं। उसके बाद एल्स रिटर्न कर दो क्या रिटर्न कर दो, एल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेट ग्रेड कैसे बनाया है। तो आप भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बना दो। उसके बाद अब हम बनाएंगे एक और फंक्शन जो हमारा रिपोर्ट कार्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ पर रिपोर्ट अंडरस्कोर कार्ड कर लेते हैं और इसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करने वाले हैं और यहाँ पर कॉलन लगा करके इसे हम इंडेंट में ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद रिपोर्ट कार्ड अगर हमें बनानी है तो सबसे पहले हमें चाहिए स्टूडेंट का नेम। तो यहाँ पर हम नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके बाद इनपुट ले लेते हैं, इंट इनपुट, और इसमें एक मैसेज पास कर देते हैं हम स्ट्रिंग इंटर स्टूडेंट और नेम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसे कैसे बनाया। और उसके बाद अगर स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर भी होगा। तो रोल नंबर के लिए हम करेंगे इंट और उसके बाद इंट इनपुट, क्योंकि इसका रोल नंबर जो होगा वो तो एक इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं इंटर स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये दोनों वेरिएबल्स हमने क्यों बनाया और किस लिए बनाया। अब आती है बारी हमारे सब्जेक्ट की। तो देखो, सब्जेक्ट हमारा एक हो सकता है, दो हो सकता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ी सी इसमें ट्रिकनेस लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया और इसमें हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो असाइन कर दी है, ठीक है। अब ये एम्प्टी डिक्शनरी क्यों असाइन करी है और इसका क्या काम होने वाला है ये अभी आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एम्प्टी डिक्शनरी एक एन नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और एन इंट इनपुट, और इसमें जो गेम होने वाला है अब उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्यों किया है अभी देखो पता लग जाएगा, क्योंकि अगर बाय चांस समझो अगर 10 सब्जेक्ट हैं तो हमें 10 बार इनपुट करना पड़ेगा सब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं एक फॉर लूप बना दूंगा जिसकी वजह से हमें फॉर आई इन रेंज, और रेंज में हम क्या दे देंगे, एन को दे देंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसे आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारे सब्जेक्ट अगर 10 होते हैं तो हमारा जो रेंज है वो 10 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट्स होगा वो 10 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें कैसे काम करेंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम चलाएंगे इसी लूप के अंदर में SUB नाम का सब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल, और इसमें हम लेंगे इंट इनपुट लेंगे, ठीक है। इनपुट क्या लेंगे, यहाँ पर हम इनपुट लेंगे, इसे आप ध्यान से देखना, इसमें हम एफ स्ट्रिंग का यूज करने वाले हैं। इनपुट लेंगे इंटर सब्जेक्ट का नेम
हम यहाँ पर इनपुट लेने वाले हैं और यहाँ पर लगाएंगे हम कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर देंगे i+1। अब आइए i+1 हमने क्यों दिया ये अभी आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर i+1 क्यों दिया है। देखो i+1 देने का मतलब ये है कि रेंज हमारा जो होता है ना वो हमेशा अगर हमने उसे 10 की रेंज दी तो हमेशा 1 से 9 तक ही नंबर्स को प्रिंट करता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होंगी, इसीलिए हमने यहाँ पर i+1 लिया है क्योंकि जब वहां पर 9 होगा तो 9+1 यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो रेंज हमारा जो है वो 0 से इंडेक्सिंग करता है क्योंकि हमने उसे कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं दी है। अगर हम उसे 1, देते तब वो 1, n-1 के नंबर्स को लेता, लेकिन वहां पर हमने सिर्फ उसे n दिया है तो इसलिए वो 0 से जो रेंज है वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज हमारा कैसे काम कर रहा है और यहाँ पर हम रेंज के साथ कैसे इनपुट ले रहे हैं। अब इसके बाद सब्जेक्ट हो गया हमारा, अब उसी के बेसिस पे यहाँ पर हम मार्क्स करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पर हम करेंगे इनपुट, सॉरी मार्क्स के हमें नंबर्स चाहिए तो यहाँ पर हम इंट और इनपुट करेंगे। इंट इनपुट हमारा हो गया, इसके बाद पैरेंथेसिस और एक मैसेज पास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे भी F16 करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम देंगे सब्जेक्ट्स के नेम को और एंटर द मार्क इन सब्जेक्ट्स। ठीक है, एंटर द मार्क इन और कर्ली ब्रेसेस में हम दे देंगे सब्जेक्ट्स के नेम। ठीक है, अपने SUB को यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे और सिंपली यहाँ पर एक कॉलन लगा करके स्पेस लगा देंगे ताकि इनपुट के टाइम पे ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, मार्क्स भी हो गया, नेम रोल नंबर हो गया और अब बचता है हमारा इसे कॉल करने का। तो यहाँ पर हम करते हैं सब्जेक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में हम दे देंगे SUB। अब ये SUB क्यों दिया, क्योंकि ये होता है हमारा एक डिक्शनरी में से की वैल्यू पेयर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक की दी है सब्जेक्ट, जो कि हमारी आइडेंटिफायर की तरह काम करेगी और ये हमें किसे होल्ड करके रखेगी, ये करेगी होल्ड मार्क्स को। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रखी होंगी अच्छे से कि ये पूरा का पूरा जो कोड है उसे हमने कैसे यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फॉर लूप से बाहर क्योंकि हमें फॉर लूप में सिर्फ इतना ही काम करना था। अब यहाँ पर हमें चाहिए टोटल, तो टोटल को हमने एक वेरिएबल बना लिया और टोटल को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे सम फंक्शन। एक्सेल, पावर BI, पाइथन हर जगह आपको पता होगा सम फंक्शन हमारा क्या करता है और सम फंक्शन में हम देंगे सब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, क्योंकि की में हमारे सब्जेक्ट की नेम है और वैल्यूज में जो है हमारा मार्क्स स्टोर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वैल्यूज को कॉल कर देंगे और ये हमारा वैल्यूज कॉल हो चुका है। मेथड आपको पता है, की और वैल्यू का मेथड आता है। अब यहाँ पर सम फंक्शन क्या करेगा, सब्जेक्ट के वैल्यूज को सम कर देगा, यानी कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जितने भी वैल्यूज यानी कि मार्क्स होंगे उन सबका ये सम करके टोटल में स्टोर कर देगा और एवरेज हम उसका निकाल सकते हैं। अब हम एवरेज कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया AVG नाम का एक वेरिएबल। अब आप ये पूछोगे कि AVG का वेरिएबल ही क्यों बनाया, क्योंकि जो AVG का वेरिएबल हमने यहाँ बनाया है इसी वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर असाइन कर देंगे, तो ये जो हमारा काम है वो भी पूरा हो जाएगा। अगर आप कह सकते हो तो यहाँ पर हमने कर दिया है एक तीर से दो निशाने और टोटल बाई n, तो आपको पता है टोटल नंबर्स और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा जो है वो एवरेज फाइंड आउट करके हमें दे देगा। अब इसके बाद हम बना लेते हैं ग्रेड नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, सॉरी ग्रेड नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और इस ग्रेड नाम के वेरिएबल में हम कॉल कर लेते हैं अपने कैलकुलेट ग्रेड को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट ग्रेड को कॉल कर लिया और यहाँ पर जब हमें इसे आर्गुमेंट पास करने की बारी आई तो यहाँ पर हमने AVG को यहाँ पर हमने कॉल कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी और ये जो सारी चीजें ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारी ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आता है हमारा कॉलिंग पार्ट। ठीक है, तो कॉलिंग पार्ट भी हम इसी के अंदर में करने वाले हैं। प्रिंट करेंगे और प्रिंट क्या करेंगे हम यहाँ पर, आप एक बार इसे जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर लगाएंगे हम F स्ट्रिंग और उसके बाद कॉलन नहीं डबल कोट, और डबल कोट के अंदर सबसे पहले हम देंगे एक न्यू लाइन और न्यू लाइन के बाद देंगे कुछ थोड़ी सी चीजें और यहाँ पर हम लिखेंगे रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने ये चीजें क्यों करी हैं, क्योंकि ये हमें एक तरह से हमारे जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसे दिखाने में थोड़ा सा अच्छा करेंगी, क्योंकि जब हमारा रिपोर्ट कार्ड प्रिंट होगा तो वो थोड़ा सी अच्छी चीजें दिखाने को काम में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम करते हैं फिर से एक F स्ट्रिंग और डबल कोट, और डबल कोट में हम देंगे सबसे पहले हम देंगे यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम दे देते हैं और यहाँ पर हम उसके नेम वेरिएबल को यहाँ पर हमने कॉल कर लिया
और अब उसके बाद एक न्यू लाइन देंगे यहीं पर। और न्यू लाइन क्यों देंगे ये आपको भी पता है। न्यू लाइन देने के बाद यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे रोल नंबर, और सिंपली हम यहाँ पर भी कॉल कर लेंगे रोल नंबर को। यहाँ पर एक कॉलन लगा देते हैं, और कॉलन लगाने के बाद यहाँ पर हम रोल नंबर को कॉल कर लेते हैं सिंपली। बस इतना ही हमें करना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने नेम और रोल नंबर को कॉल कर लिया है, अभी हमें ग्रेड को कॉल करना बाकी है। तो ग्रेड को हम कॉल करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें कुछ काम करना है। और वो काम क्या करना है, हमें सब्जेक्ट और मार्क्स को यहाँ पर प्रिंट करना है, उस स्टूडेंट के टोटल सब्जेक्ट और टोटल मार्क्स को, यानी कि उसके कितने सब्जेक्ट्स थे और उसमें उसके कितने मार्क्स है। तो इसके लिए हम करेंगे फॉर, और सब्जेक्ट आपको भी पता है, सब्जेक्ट कॉमा मार्क्स SUB, और सब्जेक्ट कॉमा मार्क्स इन सब्जेक्ट डॉट। और डॉट करने के बाद आपको भी पता है, यहाँ पर अगर हमें किसी डिक्शनरी से जो डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है तो यहाँ पर आइटम्स नाम का मेथड आता है। उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं आइटम्स को कॉल, आइटम डॉट मेथड होता है हमारा, और उसके बाद कॉलन। और सिंपली अब हम करेंगे प्रिंट। और क्या प्रिंट करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हमें एक एफ स्ट्रिंग क्यों दूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को और उसके मार्क्स को बिल्कुल आमने सामने कॉल करना। तो यहाँ पर SUB, उसके बाद लगाएंगे हम कॉलन, और यहाँ पर दे देंगे मार्क, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर रोल नंबर को भी प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा फाइनली पूरी के पूरे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर हमने कॉल कर लिया, और मार्क्स को भी कॉल कर लिया, नेम और रोल नंबर कॉल कर लिया, सब्जेक्ट कॉल कर लिया, रिपोर्ट कार्ड उनका पूरा रेडी है। अब बारी आती है हमारी ग्रेड असाइन करने की, ठीक है। तो ग्रेड कैसे हम असाइन करेंगे तो देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ग्रेड असाइन करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक एफ स्ट्रिंग लगा दी। अब ये एफ स्ट्रिंग हमारी क्या करेगी, टोटल जो नंबर आने वाला है हमारे पर्टिकुलर स्टूडेंट का, तो उससे हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। टोटल की हेल्प से हमने उसके नंबर को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद एवरेज, क्योंकि उसके एवरेज को भी हमें यहाँ पर प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम एवरेज को भी प्रिंट कर देते हैं AVG, ठीक है। AVG एवरेज भी प्रिंट हो गया। अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे उसके ग्रेड को, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, AVG 2 और F यहाँ पर यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो मैं सोच रहा हूँ यूज करूँ ना करूँ। 2F नहीं करता हूँ, छोड़ो, ठीक है। एवरेज जितना भी आएगा उतना अच्छी बात है, उसके एवरेज को पूरा दिखा देंगे हम। और यहाँ पर अब बारी आती है हमारी ग्रेड की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक स्पेस और एवरेज, सॉरी ग्रेड हमें करना है, मैं फिर से एवरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे ग्रेड को, और ग्रेड में हम कॉल कर देंगे सिंपली ग्रेड को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलो अब इस प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो एक बार इसे हम रन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसे कॉल करना पड़ेगा। हमने इसे कॉल ही नहीं किया और हम इसे सीधे रन कर रहे हैं गाइस, तो ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट कार्ड को कॉल करना पड़ेगा। और अब ये जो है ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम करते हैं इसे कॉल। तो एंटर द स्टूडेंट नेम, तो सबसे पहले अपना ही नेम डालता हूँ किशन। और रोल नंबर मेरा क्या होने वाला है गाइस, रोल नंबर होने वाला है 32। और एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो सॉरी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर और मैंने स्टूडेंट दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारी एक गलती है। तो यहाँ पर हमें चाहिए एंटर द सब्जेक्ट 1 नेम, तो ये होगा हमारा हिंदी। फिर एंटर द मार्क्स इन हिंदी, तो ये आए थे हमारे 100 में से 89 आए थे। उसके बाद एंटर द सब्जेक्ट मार्क 2, तो यहाँ पर मुझे टोटल 5 सब्जेक्ट्स एंटर करने, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से इन्हें एंटर कर लेता हूँ। इंग्लिश जिसमें आए थे मेरे 90, उसके बाद आता है बारी हमारी मैथ की जिसमें आए थे मेरे 35, देखो मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। और उसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मेरे आए थे 78। और उसके बाद लास्ट हमारा आता है साइंस SCIENCE जिसकी स्पेलिंग होती है, और इसमें हमारा आया था 78। तो यहाँ पर देखो हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा नेम किशन, रोल नंबर 32, हिंदी 89, इंग्लिश 90, और मेरे टोटल आए 370 मार्क्स। एवरेज रहा हमारा 74% और ग्रेड थी हमारी C। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमारा ये स्टूडेंट ग्रेड सिस्टम कैसे काम करता है। और जहाँ पर हमारी एक मिस्टेक थी तो हम चलते हैं जरा उधर। इंटर द स्टूडेंट रोल नंबर और इंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमें यहाँ पर करना था, तो उसे एक बार SUBCT, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो आई होप आपको काफी अच्छे से ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।